Hello बच्चों, let's read the following question. Two identical coaxial circular loops carry a current I, each circulating in the same direction. क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स दी गई हैं, उनका करंट जो है वो I है एंड वो सेम डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है. इफ द लूप्स अप्रोच ईच अदर, अगर लूप्स एक दूसरे को अप्रोच करें तो क्या होगा? A, द करंट इन ईच विल डिक्रीज, दोनों में करंट डिक्रीज कर जाएगा. B, the current in each will increase, दोनों में करंट इंक्रीज करेगा. C, the current in each will remain the same, करंट सेम रहेगा. D, the current in one will increase and in the other will decrease, एक में करंट इंक्रीज करेगा और दूसरे में डिक्रीज करेगा. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा लेंजिस लॉ. इस क्वेश्चन पे लेंजिस लॉ अप्लाई होगा. अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E, वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे E है. E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. अब डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना फ्लक्स चेंज करेगा उस पे डिपेंड करेगा कि कितना ईएमएफ जो है वो उस कॉइल में इंड्यूस होगा जिसके साथ लिंक जो है वो फ्लक्स चेंज कर रहा है. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मीन्स क्या है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? अपोज करेगा उस कॉज को जो उसे चेंज कर रहा है, जो उसे इंड्यूस कर रहा है. अपोज करेगा किसे? उस कॉज को जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो इस लॉ को अप्लाई करके हम क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मान लो ये दो क्या है हमारे पास? सर्कुलर लूप्स हैं. इनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों में करंट हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं. अब ये क्या है? टू लूप्स हैं. अब क्या करती हैं? ये दोनों लूप्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं. जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, अब सेम डायरेक्शन में करंट है तो इनका जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सेम डायरेक्शन में होगा. मान लो इस डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है. अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है दैट मीन्स जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी तो इनका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? फ्लक्स होती हैं. सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी. जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो इनका फ्लक्स क्या हो गया? ऐड हो गया. अगर इनका फ्लक्स ऐड हो गया दैट मीन्स पहले फ्लक्स कम था, अब फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में होगा कि वो फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करे. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा? इस इंक्रीज को, जो फ्लक्स का ये इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज को अपोज करेगा. तो उस इंक्रीज को अपोज करने के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा सो दैट वो फ्लक्स को डिक्रीज कर पाए. तो क्या करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा. पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने क्या करना है? करंट को इंड्यूस कर देना है. तो पहले करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो अब क्या होगा? अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अब जो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो क्या होगा? ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. वो किसकी वजह से होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से. ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट फ्लो करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. पहले जो था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अब फ्लो कर रहा है, तो टोटल जो होगा, नेट जो होगा वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. तो दोनों में ही सेम थिंग अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स दोनों में करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट करंट इन ईच विल डिक्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.